सब ये सोच भी कैसे सकते हैं कि ये काम हमने किया है? बिल्कुल सोच सकते हैं। पुलिस यहाँ पिकनिक मनाने नहीं आई थी, किसी ने तो कंप्लेंट किया होगा। और सोना, इस घर में तुम्हारे सिवा दूसरा कोई नहीं है जो कंप्लेंट करे, समझी? और मुझे एक बात समझ में नहीं आती, तुम ऐसा कर कैसे सकती हो? सिर्फ इसलिए कि मम्मी जी तुम्हें पसंद नहीं करती, तुम्हें डांटती रहती है, और डांट का बदला इससे नहीं चुकाओगी, ये सब करके। जैसा आप सबको लग रहा है कि मम्मी जी से हमें कोई परेशानी थी, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हम मानते हैं कि मम्मी जी हमें पसंद नहीं करती, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उसके बदले में उनके साथ ऐसा करें। ये असंभव है। नीलम दीदी, अरे आप तो कम से कम हमारी बात पर यकीन कीजिए। हम कैसे आप और भैया, अगर आप डांटने की बात कर रहे हैं तो मम्मी जी तो सबको डांटती है, इनको भी डांटती है, आपको भी डांटती है। हम तो अब तो ये मान के बैठे हैं कि एक ना एक दिन हमें मम्मी जी से वो प्यार मिलेगा जिसके लिए हम बचपन से तरस रहे हैं। आपको पता, भैया आपको भी। आप लोगों में से किसी ने भी सोना को पुलिस स्टेशन फोन करते हुए देखा? भैया, आपने देखा? आपने देखा भाभी? अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो आप लोग इतना श्योर होकर कैसे कह सकते हैं कि सोना ने पुलिस स्टेशन फोन किया था? तो तुम कहना क्या चाहते हो? हम में से किसी ने ये किया? नहीं दीदी, आप इन्हें गलत समझ रही हैं। उनके कहने का मतलब वो नहीं था। ये तो बस ये कहना चाहते थे कि हाउ मेनी टाइम्स तुम सोना को सेव करने की कोशिश करती रहोगी? दिमाग खराब हो गया है क्या? हम तो कहते हैं ये बैड वर्क सोना ने ही किया है, और इस मैटर में हम बस कीजिए। हमने कहा ना, हमने ये नहीं किया है मतलब नहीं किया है। बार बार एक ही बात को दोहरा देने से वो बात सच साबित नहीं हो पाएगी। हम क्यों माने? जब हमने किया ही नहीं तो हम क्यों इस बात को माने? अब यहाँ खड़े रहने का कोई मतलब नहीं, मैं जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन। भैया, हम भी आपके साथ चलते हैं। सोना वहां क्यों जा रही है? मम्मी जी के जले पर नमक छिड़कने के लिए? भाभी, बस कीजिए, वरना हम भूल जाएंगे कि आप हमसे बड़ी हैं। हमें गलती करने पर मजबूर मत कीजिए। एक मिनट सोना, तुम कहना क्या चाहती हो? ये तो हद हो गई, उल्टा चढ़ कोतवाल को डांटे। और मेरी पत्नी से इस तरह से तुम बात कैसे कर सकती हो? बस भैया, मैं सोना को लेकर जा रहा हूं। चलो सोना। सर, आप सीनियर हैं, आपको सब पता है कि नियम कानून क्या है। आपको उनकी बेल नहीं मिलेगी। लेकिन क्यों? हमें हमारी मम्मी जी की जमानत चाहिए बस। नहीं सर, क्योंकि ये केस बहुत पीड़न का है, और फिर सोना जी ने भी दबाव में आकर अपना स्टेटमेंट बदल दिया है। इसलिए हम उन्हें रिमांड पर रखेंगे, फिर सीधे जज के सामने पेश करेंगे। इस बीच हम उनसे बातचीत करेंगे कि वो सच सच बता दे। कौन सा सच आप हमें बताइए। सच सिर्फ इतना सा है कि हमारी मम्मी जी पे लगा इल्जाम गलत है, झूठा है, बस। शांत हो जाओ कन्हैया, इस तरह धैर्य खो देने से कुछ हासिल नहीं होगा। सॉरी सर,
बट मैं वही कर रही हूँ जो मुझे करना चाहिए। अब आप क्या करेंगे सर? अपनी पत्नी को न्याय दिलाने में उनका साथ देंगे या अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपनी माँ को छुड़वाएंगे? एक पुलिस कमिश्नर होने के नाते पूरे प्रकरण पे आपका क्या कहना है? क्या वाकई में पुलिस इस मामले में निष्पक्षता के साथ जांच करेगी? देखिए, अभी तक इस केस की जांच चल रही है। फिलहाल मैं आपको इस केस के बारे में कुछ नहीं बता सकता। सवाल पे सवाल। आप लोग को एक बार में समझ में नहीं आता, जब हमने कह दिया कि जो कुछ भी हुआ है उसमें हमारी मम्मी जी की कोई गलती नहीं है, वो बिल्कुल दोषी नहीं है, फिर आप बात को मानते क्यों नहीं है? और सच सिर्फ यह है कि वो निर्दोष है। कन्हैया, अभी अभी इंस्पेक्टर कन्हैया जी ने कहा कि ये सब झूठ है। इसका मतलब आप इनकी माँ पे झूठा इल्जाम लगा रही हैं। सर, क्या यही आपकी वाइफ है? ये जो कुछ भी कह रही है सच कह रही है? क्या आपको लगता है ये ऐसा कर सकती है? देखिए, हमने कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं करवाई। आप जरूर डर की वजह से ऐसा बोल रही हैं। अक्सर दबाव पड़ने पर लोग ऐसा ही बोलते हैं। अरे हटिए आप लोग। एक मिनट, हमें जाने तो दीजिए। एक जगा मिनट दीजिए बात हमें। करने दीजिए। हमें जाने हमें आगे जाना। अरे बोल चुके हैं इस बारे को। करने दीजिए। देखिए, ये आप इनको लेकर घर पर जाइए फटाफट। एक बार हमें उनसे मिलने दीजिए, हमें मम्मी मिलना है। हमारी बात सुनिए। देखिए, मौके की नजाकत समझिए। गर्मा गर्मी बढ़ रही है, आप यहाँ चले जाइए, घर चले जाइए। सिर्फ एक बार। अरे कहाँ ना, आप यहाँ से जाइए। सोना, इस वक्त यहाँ से चलो। चलो। देखिए, हमारी बात सुनिए। हम आपको अपना स्टेटमेंट दे चुके हैं, बार बार हम कुछ नहीं कहते। आप लोग हटिए, थोड़ा दूर हटिए। इंस्पेक्टर कन्हैया का गुस्सा इस बात की पूरी गवाही दे रहा है कि इंस्पेक्टर कन्हैया अपनी पत्नी के आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बताकर अपनी मां को बचाना चाह रहे हैं। ऐसे में उनकी पत्नी सोना क्या करेंगी, ये देखने वाली बात होगी। जबकि उनका पति एक पुलिस ऑफिसर होने के बाद भी उनका साथ नहीं दे रहा है। ऐसी स्थिति में क्या कर पाएंगी सोना चतुर्वेदी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से एक सम्मानित पुलिस इंस्पेक्टर के घर में ये बहुउत्पीड़न का मामला सामने आया है, तो क्या आम जनता इस दबंग पुलिस वाले के सामने अपने लिए मदद की गुहार लगा पाएगी? यह कह पाना जरा मुश्किल है। कैमरामैन अंजलि के साथ मैं पली। अरे टीवी बंद करने से सच्चाई थोड़ी ना बदल जाएगी। उधर सोना सारी जनता को अपनी दुख भरी कहानी सुनाकर बेचारी बन जाएगी और हम लोग इसी तरह यहाँ पर हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। देख लेना, हम लोग सब बुरे बन जाएंगे और अब तो हम पर कोई विश्वास भी नहीं करेगा। जी एकदम करेक्ट बोल रहे हैं। अब तो नॉट ओनली मम्मी जी का बल्कि होल फैमिली का ना पब्लिक में नेम बैड हो जाएगा। हम जहां से जाएंगे वहीं पे हमारी बुराई होने वाली है और हम जहां से निकलेंगे वहीं पर हम पर कीचड़ उतरेगा। ये देख, न्यूज देखने के बाद लोगों के फोन भी आने शुरू हो चुके हैं। भैया हम आपको बता रहे हैं, इस बदनामी के दलदल से निकलने का भी कोई रास्ता नहीं है। जीना हराम कर देंगे ये लोग। हमें तो डर है कहीं सोना सारा इल्जाम हम पर ना लगा दे और पुलिस में कंप्लेन कर दे। पुलिस हमको उठाकर जेल में ना बंद कर दे। और ये सब हुआ उस जोरू को गुलाम कन्हैया की वजह से। दिन भर उसके पीछे लट्टू बनकर घूमने के बजाय अगर उस पर थोड़ा लगाम रखता ना तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। हप्पा तो लगी गया, तो देखिए की सजा हमें भुगतनी पड़ी। भाभी नमस्ते, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अविनाश, तुम कैसे हो? तुम यहाँ कुछ काम था? हाँ भाभी, वो मैंने टीवी पे न्यूज देखा और कन्हैया कहाँ था? उसने रोका नहीं पुलिस वालों को? अब क्या बताएं अविनाश, कन्हैया ने तो बहुत रोकने की कोशिश की पर वो समझने को राजी ही नहीं थे। बस एक ही रट लगा के रखी थी कि सोना ने कंप्लेन की, सोना ने कंप्लेन की। हम अच्छे से जानते हैं सोना कभी ऐसा नहीं कर सकती।
मम्मी जी के खिलाफ वो कभी कंप्लेन नहीं कर सकती, पर उन्हें कोई बात ही नहीं समझ आ रही थी। कितनी कोशिश कर रहा था कन्हैया। पता नहीं क्या गलतफहमी हो गई है इन पुलिस वालों को। हमें तो लगता है इस घर की खुशी को किसी की नजर लग गई है। लेकिन कन्हैया अपने सीने से बात करने गया है, शायद कोई रास्ता निकल आए। भाभी आप जरा भी टेंशन ना लीजिए, जरूर कोई रास्ता निकल आएगा। कन्हैया के लिए ये सब चीजें रोज की बात है। भगवान करे जो भी तुम कह रहे हो वो सब सच हो जाए। अब अविनाश, अगर तुम्हें कन्हैया से मिलना है तो तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं जानते ना कि वो कब तक वापस लौटेगा। ठीक है भाभी, तो मैं यहीं वेट कर लेता हूँ। हाँ, बैठो ना, हम तुम्हारे लिए कुछ नाश्ता पानी लेकर आते हैं। जूली, हमारे साथ किचन में आओ और अविनाश को पानी ला के दो। तुम बैठो। क्यों आए हो यहाँ? क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ। घर पे सभी लोग हैं, मम्मी पापा चाचा चाची, किसी ने देख लिया तो? सभी लोग हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक अपने दिल की बात नहीं कह देता। दिल की बात? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आपकी बात सुनने में, और आपको कुछ जरूरत नहीं कुछ भी बोलने की। इसके पहले कि कोई देख ले, मेरा हाथ छोड़ो। मैं जो कहने आया हूँ कहे बिना मैं नहीं जाने वाला। सुनो मेरी बात, ये सच है कि मैं तुम्हारे सामने आने से पहले डरता था। लगता था कि कन्हैया जो मेरा दोस्त है वो हमारे रिश्ते को कभी मंजूरी नहीं देगा, पर उससे बड़ा सच ये है जूली कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। और तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि जब मैं तुम्हें देखूं नहीं या जब मैं तुमसे बात ना करूं, मैं अपने आप में बड़ा ही अधूरा महसूस करने लगता हूं। और जूली, तुम ही बताओ कौन है इस दुनिया में जो तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार करता होगा? तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूं जूली। अविनाश प्लीज मेरा हाथ छोड़िए। मैंने ये हाथ छोड़ने के लिए नहीं थामा। पहले कहो कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। ओह माय गॉड, अपना प्लीज लेक्चर बंद करो, फिर हाथ छोड़ो। किसी ने देख लिया तो आफत हो जाएगी। ना, पहले तुम मेरी बात का जवाब दो। Do you love me? बोलो जूली, Do you love me? हाँ पापा, हाँ, I love you। प्लीज जाओ यहाँ से। आप जब तुमने कबूल कर ही लिया है तो अब मुझे किसी की परवाह नहीं। तुम कहती हो तो मैं जाता हूँ। I love you। अविनाश रुको एक मिनट। भाभी, मैं कन्हैया से बात कर लूंगा और पता नहीं वो कब तक लौटे, और शायद उलझा हुआ रहेगा इन सब समस्याओं में, और मैं भी यहाँ बैठे बैठे कब तक। तुम्हारा इरादा क्या है अविनाश? अपने दोस्त की भतीजी के साथ अफेयर? शर्म नहीं आती तुम्हें? मान मर्यादा भूल गए हो क्या? मुझे कुछ नहीं सुनना है अविनाश। चुपचाप यहाँ से चले जाओ, और जूली से मिलने की या उससे बात करने की कोशिश भी मत करना, वरना ठीक नहीं होगा। हमने कहा ना, हम कुछ नहीं सुनना चाहते। जाओ यहाँ से।
सोना, आप लोग आ गए। पुलिस स्टेशन में क्या हुआ? मम्मी जी वापस तो आ जाएंगी ना? पता नहीं दीदी क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। बस यही सोचकर मन घबरा रहा है कि मम्मी जी पर क्या बीत रही होगी। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। चलो आओ। सोना, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। हम दोनों को तुम पे पूरा भरोसा है और हम जानते हैं तुमने ऐसा नहीं किया है। लेकिन दीदी, सोना, तुम कन्हैया की चिंता बिल्कुल मत करो, उसे भी तुम पर पूरा भरोसा है। और रही बात पुलिस स्टेशन की, तो तुम तो खुद मीडिया में काम कर चुकी हो, तुम्हें तो पता है मीडिया वाले लोगों को कैसे घुमा फिरा के सवाल पूछते हैं। कन्हैया ने तुम्हें वहां से जाने के लिए इसलिए कहा क्योंकि वो नहीं चाहता था कि तुम किसी और नई मुसीबत में पड़ो। पर हमें अजीब सा डर लग रहा है। हमें ऐसा लग रहा है कहीं वो भी ना समझ रहे हो कि हमने ही फोन करके हमने ही मम्मी जी के खिलाफ। सोना, अगर हमने कभी भी तुमसे ऊंची आवाज में बात की हो ना, तो हमें माफ कर देना। अरे तुम तो हमारी छोटी बहन जैसी हो, बस हमारे खिलाफ झूठी कंप्लेन पुलिस में मत करना। वो क्या है कि हमें जेल जाने से बहुत डर लगता है। सुना है वहां पर चक्की पीसनी पड़ती है। हाय राम, वो तो मुझे बिल्कुल नहीं आती। जेल जाना मतलब नरक जाना। सोना, सेम यार। सोना, हम भी जिज्जी की तरह बहुत सॉरी फील कर रहे हैं। हमने सुना है जेल में तो बुक लिखते हैं, और हम तो टीचर हैं, हम तो राइटर भी नहीं। हम जेल जाके क्या करेंगे? प्लीज सोना, हमें जेल मत सेंड करना। आप दोनों ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए सोना, क्योंकि हम मम्मी जी की तरह जेल नहीं जाना चाहते। जिस तरह से तुमने मम्मी जी के खिलाफ कंप्लेन की और वो जेल चली गई, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे खिलाफ कंप्लेन करो। अब कन्हैया, कोई रास्ता निकला? मम्मी जी को जमानत मिल जाएगी ना? नहीं। वाई सोना, तुमने मम्मी जी को जेल क्यों सेंड किया? उन पे अपना एंगर रिलीज किया ना? बोलो, वाई सेंड किया जेल उनको?